नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया के अंतर्गत बास स्थान मंदिर के पास मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि सीलिंग के जमीन पर अवैध खनन का कारोबार जोरों शोरों से चालू है। इस संबंध में देखिए वीडियो में कि कैसे ट्रैक्टर के द्वारा, डंपर के द्वारा मिट्टी किस सीलिंग की जमीन से मिट्टी खनी जा रही है। और इस संबंध में ग्राम सभा जंगल डुमरी नंबर 2 के ग्राम प्रधान सिद्धू पासवान ने क्या कहा। प्रधान जी, आपके क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन चल रही है, क्या कहना है? मेरे ग्राम सभा जंगल डुमरी नंबर 2 में अवैध मिट्टी खनन जोरों से चल रहा है। अब पूर्व में भी चला है। सरकारी सीलिंग की भी जमीन खने हैं लोग, जिसपे मैं एसडीएम साहब को और अपने हल्का लेखपाल और कानूनों को मैं लाया था। सीलिंग की जमीन खनी जा रही थी, जहाँ वीडियो बना था, गाड़ी के नंबर नोट हुई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग आधे तक रोके थे, वो पूरी मिट्टी खन ले गई। ये खनन माफियों का मन बढ़ा हुआ है और हम जो है शिकायत पे शिकायत करते जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए मन खिन्न हो गया है। अभी थोड़ी हाल ही में मैं एसडीएम साहब को बताया कि टाली जोरों पर खनन मिट्टी खन रही है। उन्होंने कहा कि मैं जो है इस पर अभी कार्रवाई करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज भी जोरों पर मिट्टी खनन चल रही है, टाली चल रही है। मिट्टी खनन माफियों का मन बढ़ा हुआ है और वह जो पट्टे धारक है, सीलिंग का जो पट्टे पाए हैं, गरीब आदमी वो कहते हैं सरकार यह जमीन तुम्हारी ले लेगी, और इसलिए उन लोगों को बहका के फुसला करके उनकी जमीन जो है औने पौने दाम में ले करके और वह बेचने को मजबूर हो जाते हैं। उनके बाद पे जो कि सरकार को भ्रमित करते हैं लोग कि सरकार तुम्हारी खेत ले लेगी, जो है कमा लो, और इसलिए वो बेचारे डर के, समय गरीब लोग हैं, दे देते हैं, इसलिए जो है वह मिट्टी खनन कर लेते हैं। इन मिट्टी खनन माफियाओं के चलते कुछ गड्ढे में गिर करके बच्चे भी जान गंवा चुके हैं, इस संबंध में क्या कहना है, क्या जानकारी है? जी, अभी मिट्टी खनन माफियों के द्वारा सीलिंग की जमीन खनी गई थी, जिसमें 11 साल का बच्चा डूब गया और वो मर गया। मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन तब भी हम लोग पेपर ऊपर में निकाले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अधिकारी के द्वारा। तो सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार से मैं यही चाह रहा हूँ, जो भी मिट्टी खनन माफिया हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और पूर्व में जो गड्ढे खने गए हैं उनको जांच करके और जो खना है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी तक आप किन किन अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं और किस माध्यम से लगाए, लिखित लगाए कि फोन के माध्यम से, कैसे कैसे आप गुहार लगाए? मैं फोन के द्वारा ही उनको जो है अवगत कराया, फोन से एसडीएम साहब को, लेखपाल सामने आए थे, कानून को सामने आए थे, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल कहते हैं कि मैं जो है लिख के अधिकारी को देता था हूँ, अधिकारी जाने क्या करेगा, मेरा काम है दे देना, मैं दे देता हूँ, बस।